एक बार फिर से सभी का स्वागत है ब्लेंडर की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ये एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर में आ गए हैं। इस डिफ़ॉल्ट क्यूब को हटाएंगे और शिफ्ट ए दबाकर एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो आपको ये मेन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसके सेगमेंट्स और रिंग्स को 64 कर लेंगे और फिर इसको कर देंगे शेड स्मूथ। फिर इस मेन्यू पर जाएंगे जो ट्रायंगल जैसा बना है और यहाँ पर नॉर्मल्स फिर ऑटो स्मूथ इस पर क्लिक कर देंगे ताकि एक स्मूथ सी सरफेस आए। और अब हम इसकी शेडिंग करेंगे। इस मोशन ग्राफिक में मेन काम शेडिंग का ही है, मतलब ज़्यादातर काम तो शेडिंग का है, बाकी कंपोजिटिंग का है और रेंडरिंग का है। और इसको हम साइकिल्स में रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले शेडिंग वर्क स्पेस में आ जाते हैं। ये आ गए हम शेडिंग वर्क स्पेस में और फिर इस पर एक न्यू मटेरियल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो प्रिंसिपल BSDF है इसको हटा देना है और अब एक ट्रांसपेरेंट BSDF ऐड करना है और एक एमिशन शेडर ऐड करना है, एमिशन शेडर। और अब अब ये दोनों को एक ही सॉकेट में लगाना है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या करना है, फिर हमें एक ऐड करना पड़ेगा एक मिक्स शेडर, मिक्स शेडर। अब इस शेडर को मटेरियल इसके सरफेस में कनेक्ट कर देंगे। इस BSDF को यहाँ पर एक मिनट से गलती होगी, ट्रांसपेरेंट BSDF को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इस एमिशन शेडर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमें ये जो मटेरियल टैब दिख रही है आपको, ये बॉल जैसी, इस पर क्लिक करना है और ये जो ब्लेंड मोड दिख रहा है इसको कर देना है अल्फा क्लिप। अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट एकदम हो गया है। तो अब हमें एक कलर रैम्प ऐड करना है, कलर रैम्प। और इस कलर रैम्प के कलर को इसके फैक्टर में जोड़ देंगे। और अब हमें एक मैथ नोड ऐड करना है, मैथ नोड, और इसकी वैल्यू को इसके फैक्टर में जोड़ देंगे, वैल्यू को इसके कलर रैम्प के फैक्टर में जोड़ देंगे। एक मिनट, हो क्यों नहीं रहा है, हाँ वो ठीक है। और आपको जो है मेन्यू दिख रहा है जहाँ पर ऐड लिखा है इस पर क्लिक करिए और इसको सेट कर दीजिए मल्टीप्लाई। और अब एक वोरोनॉई टेक्सचर ऐड करिए, वोरोनॉई टेक्सचर। और इसके डिस्टेंस को इन दोनों वैल्यू, अब इसके डिस्टेंस को इन मल्टीप्लाई शेडर की इन दोनों वैल्यूज़ में जोड़ देंगे। और देख सकते हैं कि हमारे स्फीयर पे कुछ पैटर्न्स आ गए हैं। और ये जो कलर रैम्प के जो स्लाइडर्स दिख रहे हैं इससे हम इसके अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा चाहिए कितना कम होना चाहिए। तो अभी आगे का नोट सेटअप करते हैं, फिर इस पे आएंगे। अब ऐड करिए एक मसग्रेव टेक्सचर, मसग्रेव टेक्सचर की हाइट को इसके वेक्टर में जोड़ दीजिए। और अब आपको दबाना है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड और ये मैपिंग नोड अपने आप जुड़ जाएगा। और देख सकते हैं हमारे स्फीयर पे कुछ पैटर्न्स आ गए हैं। अगर आपके कंट्रोल टी दबाने से ये दोनों नोड्स ना आए तो फिर आपको एक एड ऑन, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक एड ऑन नहीं इनेबल किया है। आपको जाना है एडिट पर, प्रेफरेंसेस पर और एड ऑन्स पर जाना है और आपको फिर सर्च करना है नोड रेंगुलर, नोड रेंगुलर पर सर्च करना, इस एड ऑन को इनेबल कर देना है। फिर आप जब मसगेव टेक्सचर पर क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएंगे तो फिर ये दोनों आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें जो ऑब्जेक्ट, हमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट का ऑब्जेक्ट को इसके वेक्टर में कनेक्ट कर देना है ऐसे। तो देख सकते हैं कुछ पैटर्न्स अब बन के आ गए। अब सबसे पहले इन पैटर्न्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मसगेव टेक्सचर पे आएंगे, थोड़ा सा इसकी स्केल को स्केल को कम कर देंगे और इसके डायमेंशन को और इसकी डिटेल को भी कम कर देंगे। वोरोनॉई टेक्सचर की भी स्केल थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इसकी स्केल को भी ऐसे कम, इतना ठीक। और अब चाहें तो यहाँ पर ये कलर रैम्प है, कलर रैम्प के जो काले स्लाइडर से इसकी अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, काले और सफ़ेद स्लाइडर से। देखिए मैं इतना ठीक है।
और मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी स्केल इतनी ही ठीक है और डिटेल भी ठीक है इतनी, और स्केल बाकी बाकी आप इस पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको पैटर्न्स चाहिए। इतना ठीक है। और डायमेंशन कुछ ऐसे रहने देंगे। लेकुनैरिटी को इस पर ही छोड़ देंगे। तो हमारे स्फीयर पे कुछ बढ़िया से पैटर्न्स बन गए हैं। तो अब हमें एक और लाइन ऐड करनी है नोड्स की। तो क्या करना है आपको, इस पूरे नोड सेटअप को टेक्सचर कोऑर्डिनेट से लेकर कलर रैंप तक इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट कर देना है। ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। और आपको क्या करना है, कलर रैंप के कलर को एमिशन शेडर के कलर पे जोड़ देना है। ये लाइन जो थी, ये वाली नोड की लाइन, ये थी पैटर्न्स बनाने के लिए। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन से हम इस पे कलर्स डालेंगे। डालने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो रेंडर प्रॉपर्टीज पे आना है और ब्लूम को ऐड ऑन कर देना है, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को ऑन कर देना है। और अब हम इसकी कलरिंग करते हैं। क्या करना है आपको, कलर रैंप पे आना है। ये जो ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं पिंक। यहाँ पर एक थोड़ा सा पिंक कलर ले लेते हैं। और जो वाइट पोर्शन यहाँ पर है, हम एक ब्लू टाइप का ही कलर ले लेते हैं। और ये जो एमिशन की स्ट्रेंथ है, आप इसको अपने आप से हिसाब से बढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो कलर चाहिए आप वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे तो ये दोनों कलर ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है। और अब इनके स्लाइडर्स को एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा इधर। अब ठीक है। इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब ठीक है। बाकी आप वोरोनोइड टेक्सचर की स्केल से इन कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्केल इतनी रहने देते हैं और ये स्लाइडर्स को, हाँ अब ठीक है। तो देखते हैं हमारा स्फीयर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पैटर्न्स इस पे आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एक शिफ्ट ए दबाकर एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस ऐड करना है। ये प्लेन एक्सिस ऐड हो गया। इसको थोड़ा किनारे रख देते हैं, इसको साइड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है और एम्प्टी पे जाना है और एक प्लेन एक्सिस ऐड करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पैटर्न्स को एनिमेट करना है। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, पैटर्न्स हिल रहे थे स्मूथली। तो ऑब्जेक्ट में हम सिलेक्ट कर देंगे एम्प्टी। देख सकते हैं एम्प्टी। और अब देख सकते हैं कि जब ये एम्प्टी मूव हो रहा है तो ये पैटर्न्स भी एम्प्टी के साथ मूव हो रहे हैं। तो इन पैटर्न से थोड़े से और एडजस्टमेंट करते फिर हम इसको एनिमेट करेंगे। थोड़ा सा स्केल को कम कर देते हैं और यहाँ पर जो मस्गेव टेक्सचर की जो स्केल है, इसको इतना रहने देते हैं। हाँ ठीक, इतना ठीक है। बाकी आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मुझे तो थोड़ा सिंपल ही सही लग रहा है। अब ठीक है। और अब देख सकते हैं कि हमारा एम्प्टी मूव हो रहा है, तो उसके साथ ही पैटर्न भी मूव हो रहे हैं। थोड़ा सा कलर रैम पर भी आ जाते हैं। कलर रैम को इतना और ये इसको इतना। अब ठीक है, अब सही, अब बढ़िया कलर्स आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि शिफ्ट ए दबाना है और एक और यूवी स्फीयर ऐड कर देना है। इसको भी हम शेड स्मूथ कर देते हैं। कहते हैं हमें, जैसे एनिमेशन में भी आपने देखा होगा कि जो हमारा जो एनिमेशन था वो एक अंदर से पूरा कह सकते हैं एकदम खाली नहीं था, उसके अंदर भी एक काला एक ब्लैक स्फीयर था जिसपे रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। नहीं देखा तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब क्या करना है कि जो अंदर जो स्फीयर लिया है, इस पर भी एक नया मटेरियल ऐड करेंगे और इस पे बेस कलर एकदम ब्लैक दे देंगे और रफनेस इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं, जितनी आपको सही लगे। मैं इसकी रफनेस थोड़ी सी कम कर दूंगा। और चाहे तो आप एमिशन को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आपको जितना ब्राइट चाहिए। मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो हमारा शेडिंग का काम हो गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम अपनी रेंडरिंग पे आते हैं। तो ये जो ईवी रेंडर इंजन है, हम इस पर नहीं रेंडर करेंगे, हम रेंडर करेंगे साइकिल्स पर, ताकि एक रियलिस्टिक लुक आए। तो यहाँ पर साइकिल्स रेंडर इंजन सेलेक्ट करिए और जाइए रेंडर्ड व्यू शेडिंग पर, या फिर आप जी दबाकर रेंडर्ड पे क्लिक करके या रेंडर सेलेक्ट करके रेंडर्ड व्यू पोर्ट पे आ सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पैटर्न्स ख़राब हो गए हैं। तो इसको
तो क्या करना है कि पैटर्न्स ख़राब हो गए तो आपको इसको सही कर सकते हैं इस वाले कलर रैम्प से। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है तो आप जहाँ पर दिखा है ना डिवाइस सीपीयू, आप इस पर जीपीयू कंप्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं अब हमारा व्यू पोर्ट काफ़ी स्मूथ हो गया है, मतलब पहले से तो ज़्यादा ही हो गया है। और अब इन पैटर्न्स को सही कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्ट कर देते हैं, इसको शेड फ्लैट कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बढ़िया सा हमारा स्फीयर एक बन गया है। और ये जो वर्ल्ड लाइटिंग है इसको हम पूरा हम ब्लैक कर देंगे। ओ मैं एक चीज़ भूल गया, आपको क्या करना है कि शिफ्ट ए दबाना है, कहना है अब हम इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म आपको क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है, लेआउट पे जाते हैं, ये रेंडर, शिफ्ट ए दबाना है, मेश प्लेन, प्लेन आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेना है, इतना नहीं, इतना इतना बहुत है। और अब इसको जी दबा के नीचे ले आना है, जेड एक्सिस। और ये जो अब इसको अब टैब दबाना है, एडिट मोड में आना है और एज सिलेक्ट करके आपको ये इस एज को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड हो गई। और हम इस प्लेन को भी, अब हम अपनी इस प्लेटफॉर्म को भी कलर कर देते हैं जल्दी से। आपको क्या करना है, फिर से शेडिंग वर्कस्पेस पर आना है, इस पर एक नया मटेरियल ऐड करना है। और इस बार हम ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नोट सेटअप नहीं बनाएंगे। क्या करना है, जो बेस कलर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो HSV वैल्यू पे आपको क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर RGB लगा होगा, आपको HSV पे क्लिक करना है और एक यहाँ पर एक ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है, एक हल्का सा ब्लू कलर। और हाँ बस हो गया, अब हो गया। अब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे, और सॉरी पहले इसको हम इन पैटर्न्स को एनिमेट करेंगे फिर रेंडरिंग करते हैं इसकी। तो पहले रेंडर व्यू पोर्ट बाद में आएंगे, पहले हम इस पैटर्न्स को एनिमेट कर लेते हैं। तो चलो अब हम अपने पैटर्न्स को एनिमेट करते हैं, उसके बाद हम इसकी रेंडरिंग करेंगे। तो आपको इस एम्प्टी को सिलेक्ट करना है और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे आना है और फिर इसकी रोटेशन को टॉगल करके देखना है कि किस रोटेशन पर ये पैटर्न्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वाई रोटेशन नहीं, एक्स रोटेशन भी नहीं, हाँ जेड जेड रोटेशन पर पैटर्न्स ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो अब हम इसको जेड रोटेशन पर ही एनिमेट करेंगे। तो अपने वापस लेआउट वर्कस्पेस पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो टाइमलाइन है आपको यहाँ पर पहले सेट करना है आपको कितने फ्रेम्स का एनिमेशन चाहिए। तो मैं इसको 120 फ्रेम्स का ही रखूँगा अभी वीडियो के लिए। और आपको एरो दबाना है और फ्रेम 0 पर आना है। फिर इस एम्प्टी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पर पहले जेड रोटेशन जेड एक्सिस पर इसको 0 कर देंगे। और यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है आपको इसको दबाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और फिर आपको इसको इस बटन को दबाकर लास्ट फ्रेम पर आना है, फिर एरो दबाना है और फिर यहाँ पर आपको सपोज वैल्यू डाल लेते हैं 20 की, 20 ट्राई करके देखते हैं। और हो गया सब कुछ। देखते हुए पैटर्न्स, ये देखिए हमारे पैटर्न्स बढ़िया आ रहे हैं। आप चाहे तो इसको और लंबा बना सकते हैं, मैंने इस वीडियो के लिए इसको 120 फ्रेम्स का रखा है। आप चाहे तो इसको और लंबा बना सकते हैं और लॉन्ग, आपको जितना भी लॉन्ग एनिमेशन चाहिए। तो 20 डिग्रीज पर थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको कर देता हूँ 25 डिग्रीज। और अब देखते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है, पैटर्न्स बढ़िया से एनिमेट हो गए हैं। तो अब इसकी मॉडलिंग तो कुछ थी नहीं, थोड़ी सी मॉडलिंग तो कुछ थी नहीं, बस दो स्फीयर ऐड कर एक प्लेन ऐड किया। तो इसकी शेडिंग हो गई है और इसका एनिमेशन भी हो गया। अब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे, पूरा सेटअप करके इसकी रेंडरिंग करेंगे। तो आपको जी दबाना है और रेंडर्ड व्यू पोर्ट पर आ जाना है। तो ये देख सकते हैं हम रेंडर व्यू पोर्ट पे आ गए हैं और देख सकते हैं कितनी बढ़िया रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ पर हमारे लाइट की, वो स्फीयर की। तो अब कैमरा सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले इसको पहले किनारे रख ताकि हमारे सीन में ना आए। और ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए थोड़ा सा। और फिर
और इसकी रफनेस को भी थोड़ी सी और कम कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको बिल्कुल कम कर आप चाहे तो उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी रफनेस थोड़ा सा रखूँगा, एकदम इसकी रफनेस को कम नहीं करूँगा। तो अब इस विंडो को हटा देते हैं और अपने स्फीयर को थोड़ा सा रखेंगे ऊपर ऊपर की तरफ रखेंगे। अपने दोनों स्फीयर्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा। अब ठीक है। अब अपने कैमरा को सिलेक्ट करना है, तो कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। अब दबाएंगे ऑल्ट कंट्रोल और ज़ीरो। देख सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल ज़ीरो दबाने से कैमरा आप जिस व्यू पर देख रहे हैं कैमरा उसी व्यू पर सेट हो जाएगा अपने आप। ऑल्ट कंट्रोल ज़ीरो। तो पहले इस हमारा जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये सही से आए। इसके एमिशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एमिशन को थोड़ा सा। और आप एक चीज़ इस पे और कर सकते हैं कि ये जो प्लेन है हमारा बैकग्राउंड, इसकी रफनेस को एकदम कम कर दीजिए। तो देख सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन आ गया है नीचे। हमारे एनिमेशन पर भी देख सकते हैं ये हमारा मेन एनिमेशन है और ये पीछे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अब वर्ल्ड यहाँ पर पूरी आप इसको अंधेरा कर दीजिए और इस पॉइंट लाइट को भी हटा दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन आ रहा है हमारा, कितना बढ़िया सेटिंग, कितना बढ़िया सीन आ रहा है हमारा। बस टाइमलाइन पे आ जाइए। हाँ, तो अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। और अगर आप चाहें तो आप इस पर अपने हिसाब से और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें जो शेडर नोड्स इस पे लगाए थे, अब चाहे तो इसके ये जो बैंड्स दिख रहे हैं, ये ऐसे जो पैटर्न्स है इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब वो आपकी इच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा कम ही रखता हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब सही नहीं लगा था। मैं सोचता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स थोड़ा सिंपल ही अच्छे लगें, मतलब मोशन ग्राफिक्स थोड़े सिंपल ही अच्छे लगते हैं। और यस, अब ठीक है। तो अपनी टाइमलाइन को वापस ले आते हैं यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसा लगेगा हमारा एनिमेशन। काफ़ी बढ़िया लग रहा है हमारा एनिमेशन। अब इसकी रेंडर सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो आपको ये जो कैमरा जैसा है, जो एक जो दिख रहा है आइकन, इस पे जाना है और यहाँ पर 24 फ्रेम्स को सेट कर देना है। और ये जो फोल्डर को फिर आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिटिंग कर लेते हैं। तो कंपोजिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक इमेज रेंडर कर लिए, बस सिर्फ एक इमेज, एक स्टिल इमेज। आपको जाना है रेंडर पे और अब आता है अपनी कंपोजिटिंग पर। आपको क्या करना है, कंपोजिटिंग वर्कस्पेस पे जाना है और जो यूज नोड्स आपको दिख रहा है उसको चेक कर देना है। तो देख सकते हैं हमारी रेंडर की हुई इमेज यहाँ पर आ गई है। और अब आपको एक नोड, सबसे पहले एक नोड ऐड करना है, शिफ्ट ए दबाना है। इमेज, तो इसकी इमेज रेंडर हो रही है। तो हमारी इमेज रेंडर हो गई है। अब इस ब्लेंडर रेंडर को इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा एनिमेशन रेंडर हो गया है। तो अब देख, तो ये हमारा एनिमेशन जो रेंडर हो गया पूरा। चलो प्ले करके देखते हैं कैसा बना है।
ये देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन बना है, रिफ्लेक्शंस बढ़िया आ रहे हैं नीचे के, और ये पैटर्न्स के भी लाइटिंग बढ़िया हो रही है और ये रिफ्लेक्शन भी बढ़िया आ रहा है। तो वो अगर आप सोचें कि ये बड़ा छोटा बना है, तो असल में मैंने इसको पूरा रेंडर नहीं किया सच बताऊंगा, मैंने उसको पूरा रेंडर नहीं किया, सिर्फ 52 फ्रेम्स तक रेंडर किया। लेकिन आप इसको पूरा रेंडर करना, बहुत बढ़िया एनिमेशन बना है हमारा। एक बार फिर से प्ले कर देता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताइए।